हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें वो हम पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वित्त संबंधित अनुच्छेद है ना, फाइनेंशियली जो आर्टिकल्स होते हैं, तो वो हम सारे कवर कर रहे हैं जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से संबंधित है। मतलब कहने का ये है कि जो हम क्विक रिवीजन वाली क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो हम आर्टिकल्स के थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो थ्योरेटिकल है, वो हम पढ़ते तो हैं, बट अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़े अमेंडमेंट तो है ही, साथ में जो आर्टिकल्स है ना, जो आर्टिकल्स की एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है उस पर आ रहे हैं, उस तरीके से आ रहे हैं, मतलब उस लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। तो ये वाली क्लास, इस क्लास के थ्रू हम आर्टिकल के थ्रू सारा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये, और जो डिटेल में है, बिल्कुल डीपली, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, वो जो पीडीएफ वाली क्लास होती है उसमें हो ही रहा है ना। तो उसमें जो वो पीडीएफ वाली क्लास है, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा केंद्र राज्य संबंध, मतलब जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं वो वाला टॉपिक चल रहा है। बट यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स यहाँ हो रहे हैं, ये टॉपिक्स डिटेल में वहाँ भी उस क्लास में भी होंगे। तो ये तो रही इतनी जानकारी। अब जो हम इसमें, हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, वो हमने कहाँ तक कवर कर ली थी, कहाँ तक पढ़ ली थी? तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 111 तक हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। तो बाकी के जो आर्टिकल्स 111 से 123 तक बचे हैं वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे और फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो आर्टिकल 111 था हमारा, वो हमारा किससे संबंधित था? वो जो हमारा संबंधित था वो विधायी प्रक्रिया से संबंधित था, ठीक है। किससे? जो विधायी प्रक्रिया होती है उससे संबंधित था। अब जो 112 है, जो 112 में पढ़ेंगे हम किस बारे में जानेंगे? तो वित्तीय मामलों की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हम वित्तीय मामलों की प्रक्रिया। तो जो वित्तीय मामलों की जो जितनी भी जो भी प्रक्रियाएं होती है ना, तो उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद 112 आता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 112। तो जो हमारा आर्टिकल 112 है वो हमको क्या जानकारी देता है? वो मामलों की प्रक्रिया नहीं, मामलों में प्रक्रिया, ठीक है, मामलों में प्रक्रिया। तो जो हमारा अनुच्छेद 112 है वो हमको क्या जानकारी देता है? वो हमें बताता है जो वार्षिक वित्तीय जो विवरण है उसके बारे में, या हम कह सकते हैं वो हमको जानकारी देता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कह सकते हैं हम? 112 जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, मतलब पूरे वर्ष भर का जो वित्तीय विवरण होता है, तो वो हमारे कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है? आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। तो मतलब पूरे वर्ष भर का जो पैसों से रिलेटेड, जो फाइनेंशियली जो भी विवरण होता है, तो वो हमारे आर्टिकल 112 में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 113। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 113। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अनुच्छेद 113। तो जो हमारा अनुच्छेद 113 है वो क्या जानकारी देता है? जो वो बताता है कि जो संसद में जो प्राक्कलन होते हैं, तो संसद में प्राक्कलन थोड़ी मुझे
टंग प्रॉब्लम है, तो इसमें है कि जो संसद है उसमें जो पराकलन है उनसे संबंधित जो भी प्रक्रिया है, तो संसद में आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संसद में की प्रक्रिया, तो ये क्या बताता है आर्टिकल 113, संसद में पराकलनों संसद में पराकलनों की प्रक्रिया, मतलब जो हमारी संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, तो उसमें जितने भी पराकलन होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, पराकलनों मतलब है, तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है, तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, या इस सब के बारे में जो जानकारी दी गई है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 113 में या अनुच्छेद 113 में ये जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114। तो जो हमारा अनुच्छेद 114 है वो क्या जानकारी देता है, वो विनियोजन विधेयकों के बारे में बताता है। किसके बारे में, विनियोजन विधेयक, विनियोजन मतलब जो विनियोजन विधेयक होते हैं ना वो कौन से आर्टिकल से संबंधित होते हैं, या विनियोजन विधेयकों के बारे में कौन से आर्टिकल में सारी जानकारी दी गई है, वो है हमारा आर्टिकल 114, ठीक है। अब आर्टिकल 114 मतलब हमने ये तो जान लिया कि विनियोजन विधेयक होते हैं आर्टिकल 114 में। अब हमको 114 आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना पढ़ना है, हमको तो केवल एग्ज़ाम निकालना है। तो ये जो जितना है ना, कि अगर आपका कोई पीसीएस लेवल तक का भी एग्ज़ाम है ना, उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर तो ये हो गया कि हम सीधा सीधा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही उठाएं और उसी को पढ़ने लगें, ठीक है। तो बस हमको ये विनियोजन विधेयक जो होते हैं और आर्टिकल 14 और क्या जानकारी देता है, क्या बताता है पूरे डीप में, वैसे तो हम पढ़ेंगे पीडीएफ वाली क्लास में, लेकिन और ज़्यादा डीप में तो फिर तो ये कि पूरा, फिर तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो विनियोजन विधेयक होते हैं तो वो हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित होते हैं, वो होते हैं हमारे आर्टिकल 114 से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115। तो जो हमारा अनुच्छेद 115 है वो हमको क्या बताता है, वो क्या जानकारी देता है, जो पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान, क्या बताता है, पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान, पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान। तो जो भी पूरक या अतिरिक्त या फिर अतिरेक जो भी अनुदान होते हैं, तो वो हमको कौन से आर्टिकल के बारे में बताते हैं, या इन सब बातों के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, बताया गया है, तो वो है हमारा आर्टिकल 115 या अनुच्छेद 115। तो अनुच्छेद 115 जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, वो क्या जानकारी देता है कि जो पूरक हैं और अतिरिक्त हैं तथा अतिरेक जो भी अनुदान हैं, जो भी पूरक, अतिरिक्त और अतिरेक जो भी अनुदान है, तो उनके बारे में हमको आर्टिकल 115 से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ ही गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116। तो अनुच्छेद 116 हमको क्या जानकारी देता है, क्या बताता है, वो अब हम जानेंगे, ठीक है। तो 116 क्या बताता है, 116 जो है वो ये कहता है कि जो लेखा पर मतदान है, ऋण जो भी ऋण रहता है उस पर, या फिर उसके अलावा जो असाधारण अनुदान है, अनुदानों पर जो मतदान है, मतलब कहने का मतलब है कि लेखा पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदान पर
मतदान। तो हम कह सकते हैं लेखा पर मतदान, लेखा पर मतदान किस पर? जो भी लेखा है, जो भी लेखा जोखा है उस पर मतदान। ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान, ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान, पर मतदान। मतलब जो आर्टिकल 116 है, अनुच्छेद 116 है, वो क्या बता रहा है, वो क्या जानकारी दे रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है कि जो लेखा है, जो भी लिखा हुआ है, किससे संबंधित है? वित्तीय मामलों की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो फाइनेंशियली जो भी मामले हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम सारा जो बोल रहे हैं उनसे रिलेटेड बोल रहे हैं। मतलब दिमाग में ये रखिएगा कि वित्तीय मामले जो भी है ना, वो सब हैं। तो जो लेखा है, लिखा हुआ है, वित्तीय मामलों से संबंधित, उस पर मतदान। ऋण एवं असाधारण अनुदानों पर मतदान, जो ऋण हो गए या असाधारण अनुदान हो गए, उन पर जो भी मतदान होते हैं वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है या इनके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 116, अनुच्छेद 116 में इन बातों के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 117। कौन सा आता है? आर्टिकल 117। तो आर्टिकल 117 क्या जानकारी देता है, वो जानते हैं। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 क्या बताता है? जो वित्तीय विधेयक हैं, तो वित्तीय विधेयकों संबंधित विशेष प्रावधान, वित्तीय विधेयकों संबंधित विशेष प्रावधान। मतलब जो भी मनी बिल होता है, जो वित्तीय विधेयक जो भी उससे संबंधित जो भी विशेष प्रावधान है, तो वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 117, अनुच्छेद 117। ठीक है, तो ये जो भी मामले हैं, इनके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, वो हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है? आर्टिकल जो 117 या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 117 से हमको इस बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, अभी जो वित्तीय मामले हैं ना, वित्तीय मामलों की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 117 तक ही है। फिर अब इसके आगे जो आएगा ना, अनुच्छेद 118, तो वो सामान्य जानकारी से संबंधित है, या हम कह सकते हैं कि वो सामान्य जो प्रक्रियाएं होती हैं हमारी संसद के अंदर, उनसे संबंधित है, उनसे रिलेटेड है। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या आता है हमारा? अब आता है हमारा सामान्य प्रक्रिया। तो सामान्य प्रक्रियाएं क्या होती हैं वो जानते हैं। तो कौन से आर्टिकल में दी गई है? एक आर्टिकल हमारा जो 118 आता है, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118। तो अनुच्छेद 118 क्या जानकारी देता है? जो प्रक्रिया संबंधित जो भी नियम है ना, कोई भी प्रक्रिया वगैरह है वो बनानी, मतलब उस पर, तो हम कह सकते हैं प्रक्रिया, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं संबंधी
नियम, जो भी नियम वगैरह होते हैं प्रक्रिया संबंधित, तो वो हमको कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, बताए गए हैं, वो आर्टिकल 118 में बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं? आर्टिकल 118 में। मतलब प्रक्रिया जो भी होती है किसी भी काम करने की संसद की, तो उसके जो भी नियम कानून होते हैं तो वो आर्टिकल 118 में उनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 119। तो अनुच्छेद 19 में क्या जानकारी मिलती है? जो संसद है, संसद में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित विनियम, जो संसद में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियम से संबंधित विनियम। मतलब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, तो उसमें जो वित्तीय कार्यवाही होती है, जो फाइनेंशियली जो भी कार्यवाही होती है, उनसे संबंधित जो भी विनियम है, तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, सारी जो प्रोसेस है, वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 119 यानी कि अनुच्छेद 119। तो इस बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमें अनुच्छेद 119 से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है? अनुच्छेद 120। तो अनुच्छेद 120 जो है वो क्या बता रहा है, वो क्या जानकारी दे रहा है? तो संसद जो है, हमारी संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, मतलब संसद में जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? जो हमारे जो पार्लियामेंट है, तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो उस सबसे संबंधित जो आर्टिकल है, तो वो हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 120। मतलब भाषाओं से, संसद की जो भाषा है ना, उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वो है हमारा 120 आर्टिकल या अनुच्छेद 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121। तो हमारा जो अनुच्छेद 121 है ना, वो क्या जानकारी दे रहा है? संसद में जो चर्चा है उस पर प्रतिबंध। मतलब संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। संसद में जो भी चर्चाएं की जाती हैं, कब कब उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, किन किन बातों के ऊपर, किन किन कंडीशंस के ऊपर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो हमारे कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 121 यानी कि अनुच्छेद 121। तो अनुच्छेद 121 की विषय वस्तु है कि संसद में जो भी चर्चा है उस पर प्रतिबंध, मतलब कब प्रतिबंध लग सकता है, क्या कंडीशंस हैं, किस हिसाब से लग सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए लग सकता है। तो ये सब जानकारी कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 121 से मिलती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने आर्टिकल 122 की तरफ। अनुच्छेद 122। क्या आता है नेक्स्ट? अनुच्छेद 122। तो जो अनुच्छेद 122 है वो क्या बता रहा है, वो क्या जानकारी दे रहा है? संसद की जो कार्रवाई है, तो संसद की कार्रवाई के बारे में
न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। संसद की कार्रवाइयों के बारे में जो हमारा क्या है, जुडिशरी है, जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं, वो पूछताछ नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। मतलब जो हमारे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, तो उसमें जो भी कार्रवाई की जाती है, तो जो न्यायालय है उनको अधिकार नहीं है कि वो पूछताछ करें किस तरीके की कार्रवाई चल रही है संसद में, क्या चल रही है, क्या कंडीशन, मतलब ये सब चीज़ें ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है। तो ये आर्टिकल जो हमारा 122 है, जो हमारा अनुच्छेद 122 है, तो वो बताता है कि जो संसद की जो भी जितनी भी कार्रवाई होती हैं, तो उसके बारे में न्यायालय जो पूछताछ नहीं कर सकता। मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, तो वो क्या नहीं कर सकता, संसद की कार्रवाई के बारे में किसी तरीके की कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता, उसको यह अधिकार नहीं है ना। तो क्योंकि कोई भी कार्रवाई हो रही है तो उसमें जब संसद में हो रही है तो उससे जो न्यायालय है उनका क्या मतलब है, तो वो क्यों पूछेंगे कि क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, या इतनी इस बात पर ये बात क्यों हो, मतलब ये सब जो होती हैं, जो कार्रवाई वगैरह होती है संसद के अंदर, तो वो उनका अधिकार जो न्यायालय है हमारा, उनको नहीं है ये सब पूछने का। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था, हमारा जो सामान्य प्रक्रियाएं थी वो थी। अब हम क्या जानेंगे, जो राष्ट्रपति है उनकी जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आर्टिकल 123 से संबंधित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बस ये लास्ट है आर्टिकल 123 123, फिर हमारा कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो विधायी शक्तियां भी कब, मतलब जो संसद के थ्रू, संसद से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, वो हमारे कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 123 में आती है। हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं या हम राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जब हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तब भी हमने आर्टिकल 123 पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ हम राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स थे। यहाँ भी हम आर्टिकल 123 पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल संसद से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 123 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 क्या जानकारी देता है? जो संसद है, संसद के आवश्यक अवकाश काल में, जो संसद का जो अवकाश काल होता है, तो हम कह सकते हैं संसद के अवकाश काल में किसमें, जो संसद का जो अवकाश काल है उसमें, तो संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश
जारी करने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं संसद के प्रति, तो वो क्या हैं, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है इस बारे में? तो आर्टिकल 123 या आर्टिकल 123 में इसमें बताया गया। तो वो क्या बताया गया? वो ये बताया गया है जो संसद है, संसद का जो अवकाश काल होता है, तो उसमें जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो भी शक्ति है, तो उनके बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल 123 में बताया गया है। आर्टिकल 23 इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है आज का पार्लियामेंट, वो कंप्लीट होता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वो पार्लियामेंट, संसद के अंदर जो समितियां होती हैं, जो कमेटीज़ होती हैं, राज्यसभा की जो समिति होती है और लोकसभा की जो समिति होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कल जो होगा, तो उस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कल वाली क्लास में वो टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे। मतलब वो उसमें 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितनी भी लोगों कोई इशू नहीं है उतनी क्लास में, क्योंकि जो समितियां हैं ना, उनसे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इजी जो क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मल है, वो तो सभी कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है, तो वो कहाँ से बन सकता है ना, तो वो सब मैं आपको बता रही हूँ, वो सब मैं आपको करा रही हूँ। और क्विक रिवीजन से ये है कि आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। आर्टिकल्स के थ्रू हम पूरे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।